तो लीजिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुख्य शिक्षा में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं वापस लेकर आ चुका हूँ सेट पेपर, जो आपकी संविदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा सेट नंबर 5 है दोस्तों। इसके पहले हमने 4 सेट उपलब्ध करवा दिए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, जो मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षा जो है आपकी संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। और ये जो सेट पेपर है ये देख सकते हैं, ये एग्ज़ाम हुई थी आपकी 2019 में मिडिल स्कूल टीचर की, मतलब कि कह सकते हैं कि ये हमारी वर्ग 2 की भर्ती थी, और वर्ग 3 के लिए हम जो पेडागोजी है वो पढ़ रहे हैं। टॉपिक देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना दोस्तों, आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, मूर्तिकारों में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है? जो मूर्ति बनाते हैं दोस्तों, उनमें किस प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है? आपके 4 ऑप्शन है, प्रकृतिवादी, स्थानिक, अंतर्वैयक्तिक या शारीरिक गतिक, जिसको बार्डली किनेस्टिक भी बोला जाता है। तो मूर्तिकारों में जो बुद्धिमत्ता होती है वो होती है स्थानिक बुद्धिमत्ता दोस्तों उनमें पाई जाती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, देखिए आपका ऑप्शन है, वह विधि जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति प्रेक्षण और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है। तो उस विधि का नाम आपको बताना है दोस्तों, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, अनुदैर्ध्य वृद्धि। ठीक है, अब जो अनुदैर्ध्य वृद्धि है ना, इसमें क्या होता है कि ये ऐसी विधि है जिसमें किसी भी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रेक्षण और मापन करते हुए अध्ययन किया जा सकता है। तो इसमें अनुदैर्ध्य वृद्धि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, विद्यालय के प्रदर्शन में विद्यालय के प्रदर्शन में सफलता सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बच्चे को निम्न में मदद मिलती है। जो सफलता है वो महत्वपूर्ण क्यों है ये आपको बताना है, और मदद किस में मिलती है? अन्य छात्रों के समक्ष अपने ज्ञान का प्रदर्शन, परीक्षा पास करना, पुरस्कार जीतना, या अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट लर्निंग। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना विद्यालय प्रदर्शन में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण है। ये कारण क्योंकि इसमें बच्चे को किस में मदद मिलती है दोस्तों? आत्मविश्वास में मदद मिलती है, ठीक, पढ़ते समय। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक होते हैं, कैसे होते हैं? देखिए, बहिर्मुखी, निस्वार्थ, स्वकेंद्रित, परोपकारी। ठीक, तो जो प्रारंभिक अवस्था होती है ना दोस्तों, उसमें जो शिशु होते हैं वो स्वकेंद्रित होते हैं। कैसे होते हैं? स्वकेंद्रित होते हैं, अपने आप पर वो केंद्रित होते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों। देखिए, पारंपरिक रूप से मास्लो के सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं को वर्णित किया गया है? मास्लो का जो सिद्धांत है ना दोस्तों, इसमें अवस्थाएं आपको बताना है, आवश्यकताएं आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक, मतलब कह सकते हैं कि आपका आंसर है 5, क्योंकि 5 आवश्यकता उन्होंने बताई है। आपका थर्ड वाला जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर 5 आ जाएगा। ठीक, देखिए जिस ऑप्शन में 5 है वही आएगा। पारंपरिक रूप से मास्लो सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकता को वर्णित किया गया है? तो 5 आप याद रखेंगे। 5 प्रकार की आवश्यकता मास्लो के सिद्धांत की है। चलिए बात करते हैं बहुमुखी बच्चा कैसा होता है। बहुमुखी, एक तो होता है अंतर्मुखी, जो कह सकते हैं स्वयं के बारे में सोचता रहता है। बहिर्मुखी कैसा होता है, किस किस बातों को सोचता है अलग अलग तरह से। देखिए आप ऑप्शन देखिए, आपके आंतरिक मस्तिष्क से चिंतन को प्रवृत्त करे बल्कि सिर्फ निरीक्षण करे। सिर्फ वाली बात तो देख ही लेना आप। अधिक चिंतन और बातचीत कम करे, तीव्र वातावरण में रहना पसंद करे। तो जो बहिर्मुखी होता है ना दोस्तों, वो कह सकते हैं तीव्र वातावरण में रहना पसंद करता है। बहिर्मुखी बच्चा क्या करता है? तीव्र वातावरण में रहना पसंद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। ये व्यक्तित्व, जिसको अपन इंग्लिश में पर्सनालिटी भी बोलते हैं, व्यक्तित्व शब्द निम्न में से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। यूनानी, लैटिन और जर्मन। जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी शब्द लिया गया है, लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों, याद रखेंगे आप। पर्सनालिटी किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है।
व्यक्तित्व को लैटिन भाषा से लिया गया है, तो आप भूल मत जाना, करेक्ट आंसर करके आना। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है, व्यक्तित्व आधारित अनुमानी परीक्षणों से मूल्यांकन के खाली स्थान है क्या है? मूल्यांकन के जो परिणाम है वो बताना है। आपके ऑप्शन है सरल, विवादास्पद, व्यर्थ या वस्तुनिष्ठ। तो व्यक्तित्व आधारित अनुमानी परीक्षणों से मूल्यांकन के जो परिणाम है वो विवादास्पद हैं। क्या लिखेंगे? विवादास्पद। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो आप अच्छे से इसको ध्यान रख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है कि व्यक्तित्व आधारित जो अनुमानी परीक्षण होते हैं ना दोस्तों, उसको हम कह सकते हैं कि ये पर्सनैलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, और इसमें पर्सनालिटी बेस्ड जो प्रोजेक्ट हैं, और ये कह सकते हैं कि द असेसमेंट रिजल्ट फ्रॉम पर्सनालिटी बेस्ड प्रोजेक्ट टेस्ट, ये कंट्रोवर्शियल होते हैं, विवादास्पद। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? बच्चों को चोट लगने के बारे में लगभग प्रतिदिन चिंता होती है, इसका कारण क्या है? देखिए, स्वलीनता, ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता विकार, चिंता विकार, अधिगम अक्षमता। तो दोस्तों इसमें हम कह सकते हैं कि उनके अंदर चिंता विकार है। कौन सा विकार है? चिंता, एंजाइटी डिसऑर्डर है। क्योंकि जो बच्चा, ठीक है, चोट लगने के बारे में लगभग प्रतिदिन चिंता करता है, तो उसमें कौन सा विकार है? चिंता विकार है, एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो याद रखना, बच्चे को चोट लगने के बारे में लगभग प्रतिदिन चिंता रहती है। इसका कारण क्या होता है? तो दोस्तों इसका कारण चिंता विकार होता है। उसको चिंता लगी रहती है कि कहीं मेरे चोट ना लग जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करेक्ट आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो संभाव्यता अधिगम को प्रभावित कर सकता है? शरीर द्रव्यमान, बुद्धिमत्ता, अनुभव या अभिप्रेरणा। अच्छा, कह सकते हो कि अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। नहीं, अंतर नहीं बताना है, नहीं वाला बताना है आपको। ठीक है, बुद्धिमत्ता भी अधिगम को प्रभावित कर सकती है क्या? अनुभव प्रभावित कर सकता है, अभिप्रेरणा। शरीर का द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं होता है उसका। ठीक, तो कह सकते हैं इसका शरीर द्रव्यमान करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर द्रव्यमान, बॉडी मास इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्योंकि देखो इसमें क्या बताया है कि व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है, बुद्धिमत्ता भी है अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक, अनुभव भी है और अभिप्रेरणा भी है। शरीर का जो द्रव्यमान होता है ना, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। ये कैसे प्रभावित करेगा? किसी, मान लीजिए कोई 50 किलो वजन है, तो क्या उसकी बुद्धि बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो शरीर का द्रव्यमान करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केटल द्वारा तैयार किया गया व्यक्तित्व परीक्षण है? जो केटल है इसने कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण तैयार किया था? आपके ऑप्शन है वाक्य पूर्णता परीक्षण, NEO-FFI, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली जिसको 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स क्वेश्चन आंसर बोला जाता है, और नियंत्रण का ठिकाना, लोकस ऑफ कंट्रोल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है केटल के अनुसार 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स क्वेश्चनर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो केटल है ना, केटल ने तैयार किया था दोस्तों 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। ठीक है, तो 16 व्यक्तित्व कारक, तो याद रख लेना ऐसे 16 व्यक्तित्व कारक केटल कितने 16 व्यक्तियों को जानता है, ऐसे करके भी हम याद कर सकते हैं। मतलब 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली इस प्रकार। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12, एक योग्यता परीक्षा में किसी व्यक्ति के भविष्य में उपलब्धियों की संभावना का कोई भी अनुमान खाली स्थान है क्या है? अनुमान अगर होता है तो वो एक प्रकार कह सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है। एक योग्यता परीक्षा में किसी व्यक्ति के भविष्य की उपलब्धियों की संभावना का कोई भी अनुमान एक संभावना है। ठीक, एक प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, राष्ट्रहित में शिक्षा है आपके लिए। चलिए बात करते हैं उदाहरण से सामान्य की ओर कौन सी विधि है? तो आगमनात्मक है, जिसको इंडक्टिव मेथड बोला जाता है। ठीक, और इसमें मैं आपको और बता रहा हूँ एक और कि सामान्यकरण से उदाहरण की ओर वो कौन सी होती है? तो वो निगमनात्मक होती है। ठीक, और पहले नियम और बाद में उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, तो वो भी निगमनात्मक में किए जाते हैं। ठीक है, और निगमनात्मक जो विधि है उसकी विपरीत जो विधि है वो आगमन विधि है दोस्तों।
और इसका करेक्ट उदाहरण से सामान्य की ओर बढ़ना आगमनात्मक विधि, उदाहरण से सामान्य की ओर बढ़ना आगमन विधि का उदाहरण है दोस्तों। बिल्कुल सरल सिंपल प्रश्न है। और उसके बाद में नियम, नियम से उदाहरण, पहले नियम बाद में उदाहरण बताए जाते हैं निगमनात्मक विधि में, निगमन विधि में, जिसको डिडक्टिव मेथड बोला जाता है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद हो ही गया होगा कि उदाहरण से सामान्य की ओर आगमनात्मक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख लीजिए, सारे ऑप्शन में पढ़ के बताऊंगा। बंडूरा पारस्परिक नियतवाद में विश्वास करते थे, इसका अर्थ क्या है? परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता है। किसी का परिवेश किसी के व्यवहार के कारण बनता है। किसी के व्यवहार से किसी का परिवेश अप्रभावित रहता है। किसी का व्यवहार किसी के परिवेश से स्वतंत्र है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आएगा परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता है। कैसे बनता है? अगर मान लीजिए आपका अच्छा व्यवहार है तो आप अच्छा परिवेश निर्माण कर सकते हैं। ठीक, क्या निर्माण कर सकते हैं? परिवेश और व्यवहार एक दूसरे के कारण ही बनता है। आपके सामने वाला का भी अच्छा है, आपका भी अच्छा है, तो बिल्कुल कह सकते हैं कि आनंददायक हो जाएगा, तो आनंददायक वातावरण हो जाएगा। तो बंडूरा पारस्परिक विवाह मतलब नियतवाद में विश्वास करते थे, क्योंकि परिवेश और व्यवहार परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता है। द इन्वायरमेंट एंड वंस बिहेवियर केयर्स ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मृति को निम्न विधि के माध्यम से भी मापा जाता है। स्मृति को पुनरुत्पादन, रिकॉल यानी याद करना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। स्मृति को निम्न विधि से मापा जाता है, पुनरुत्पादन, रिकॉल यानी कि याद करना। पुनरुत्पादन, रिकॉल यानी याद करना, पुनरुत्पादन, रिकॉल यानी याद करना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यह है आपका, नकारात्मक दृष्टिकोणों का वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है, जिसे लोग उनके लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। नकारात्मक दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए पद कौन सा है ये बताना है। तो पितृसत्ता, जातिगत भूमिकाएं, लिंग भेद या सामाजिकरण। तो आई थिंक इसमें आएगा दोस्तों लिंग भेद। ठीक, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो चुका है लिंग भेद, क्योंकि इसमें क्या है, ये नकारात्मक पद है। जैसे मान लीजिए स्त्री और पुरुष में भेदभाव रखना, ये क्या है, नकारात्मकता का सूचक है। अब नकारात्मकता का सूचक है तो ये लिंग भेद ही तो कहलाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस सेशन में आपको 20 क्वेश्चन बता दूंगा मैं दोस्तों, लास्ट तक देखते रहें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वह शब्द क्या है जिसका उपयोग पियाजे ने शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन करने के लिए किया है जिन्हें कोई देख नहीं सकता है? अदृश्य नकल, स्थानिक नकल, दर्शनी नकल या मॉडल नकल। तो ये किसने किया है, याद रखना, उपयोग जीन पियाजे के अनुसार। ये जो नकल है अदृश्य नकल कहलाती है। इसमें क्या होता है कि शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन है दोस्तों, जिसे कोई भी नहीं देख सकता है। तो देख नहीं सकता है तो अदृश्य, अदृश्य जिसको कोई नहीं देख सकता है, और उसके बाद में दृश्य जिसको कोई देख सकता है। ठीक है, जैसे दृश्य काव्य है मान लीजिए, तो ऐसा काव्य जिसको हम देख सुन सकते हैं। ठीक, और एक होता है श्रव्य काव्य जिसको सिर्फ सुन ही सकते हैं। अब यहाँ तो जिसको देख नहीं सकते उसकी बात की जा रही है, तो जिसको देख नहीं सकते वो नकल होगी अदृश्य नकल। ठीक, इनविजिबल इमिटेशन। तो अदृश्य नकल किसके अनुसार है, ये जीन पियाजे के अनुसार है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ये आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन। किसी की अनुवांशिकता खालिस्तान के समय पर निर्धारित की जाती है? परिपक्वता, गर्भधारण, विकास, जन्म। अनुवांशिकता किसके कारण? गर्भधारण के समय के। ठीक है, किसी की अनुवांशिकता के समय निर्धारित की जाती है, किसके समय निर्धारित? गर्भधारण के समय। कॉन्सेप्शन के समय क्या की जाती है? अनुवांशिकता निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, परामर्श में शामिल होता है। आपको बताना है दोस्तों कि परामर्श अगर कोई किसी को दे रहा है, काउंसलिंग इन्वॉल्व्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन देखें। परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान और परामर्श, केवल व्यक्ति को परामर्शदाता से सलाह लेना, केवल परामर्शदाता के साथ व्यक्ति का समस्या साझा करना, या जरूरत वाले बच्चों के साथ मुद्दों की पहचान करने के लिए विद्यालय। तो परामर्श में शामिल होता है दोस्तों, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, परामर्शदाता और विचारों के बीच आदान प्रदान। ठीक, ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ये है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान और परामर्श शामिल होता है परामर्श में। ठीक है, ये आप करेक्ट आंसर करेंगे, परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान और परामर्श। चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है आंसर सहित। ये देखिए, लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण खालिस्तान डोमेन से संबंधित होता है। लोकोमोटर तो वो होता है साइकोमोटर, किसके अनुसार?
साइकोमोटर। और ब्लूम की वर्गीकी का लास्ट चरण है दोस्तों ये। ब्लूम की जो वर्गीकी है ना, उसका कौन सा लास्ट चरण है उन्होंने बताया था। एक तो संज्ञानात्मक, एक भावात्मक और एक है साइकोमोटर। ठीक, ये 3 बताए थे उन्होंने ब्लूम की वर्गीकी के, तो याद रखना। साइकोमोटर इसका करेक्ट आंसर होगा। लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्ति को व्यावसायिक प्रशिक्षण डोमेन का जो संबंधित है वो साइकोमोटर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना डेली इस प्रकार की वीडियो अपडेट पाने के लिए।